17 तारीख को आज भारत बंद हो रहा है। सभी ड्राइवर भाई गाड़ी खड़ी करके अपने अपने घर चले जाएं। पहले वाला काम ना हो, कोई राज्य के अंदर स्ट्राइक हुई, कोई राज्य के अंदर नहीं हुई, तो चाहे कैसे भी कानून बनाओ नुकसान तो होगा ही होगा। हिट एंड रन आपने शायद लागू कर दिया है, लेकिन अगर लागू कर दिया है तो उस पर कोई पारदर्शिता आपने नहीं दी है। हिट एंड रन कानून लागू हो गया है क्या 1 जुलाई से? मुझे कंफर्म न्यूज नहीं मिल पा रही, जिससे मैं परेशान हूँ। हमको कोई व्यू नहीं चाहिए, हमको अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक की बात करनी है। और बोला अभी जो ड्राइवर समाज पार्टी जो तुम्हारी बन रही है ना, प्रशासन का पूरा नजर आ चुका है। अगर आपका किसी ने चक्का जाम किया ना, ड्राइवरों ने कर डाली ताबड़तोड़ घोषणाएं, एक के बाद एक वीडियोज आ रही, सामने हो रही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ड्राइवर एक बार फिर से एकजुट होने की बात कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे, क्या करने हैं वाले ड्राइवर वो भी बताएंगे, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं हिट एंड रन मामले को लेकर वो भी आज आप जानेंगे इस वीडियो के जरिए। सिर्फ एक जगह से नहीं, लगभग देश भर से तमाम ड्राइवर हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लागू हो गया है या नहीं। अभी हाल ही में हमने बात पहुंचाई भी है आप तक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, लेकिन फिर भी ये सवाल रुक नहीं रहे हैं। अब क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनकी, क्या कह रहे हैं, एक एक करके बताते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए ये घोषणाएं जो वो एक एक करके कर रहे हैं। जरा इन जनाब को सुनिए, इन्होंने तो तारीख ही बता डाली कि अब वो क्या करने वाले हैं हिट एंड रन मामले को लेकर। 17 तारीख को आज भारत बंद हो रहा है। सभी ड्राइवर भाई गाड़ी खड़ी करके अपने अपने घर चले जाएं, या तो अपने ऑफिस पर गाड़ी खड़ी करके ऑफिस पर रहें, या कहीं भी अपने स्थान होटल या और कहीं भी उनका रहने का जगह है वहां पर खड़े हो जाएं। कोई भी ड्राइवर भाई 17 तारीख को अगर गाड़ी चलाएगा उसे जूता चप्पल का माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। सभी ड्राइवर भाई से निवेदन है। धन्यवाद। यही नहीं, इसके बाद एक सरदार जी भी आगे आए हैं जिन्होंने आवाज बुलंद करने की बात की है। जो हिट एंड रन कानून सरकार ने बनाया था वो कानून 1 तारीख से लागू हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आया है। एक तो केस पंजाब में आया है, पातड़ा में, और भी 2-3 केस आ चुके हैं। वो आपको सबको पता चल गया क्योंकि सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में महंगे महंगे फ़ोन है। और हमारी ऑल इंडिया ड्राइवर एकता एसोसिएशन की तरफ से कल से शुरुआत होने जा रही है। जितनी भी इंडिया के अंदर यूनियन चल रही है, सबके साथ जहां तक हमारे पास नंबर है, जहां तक हमारी जान पहचान है, आगे से आगे प्रधान साहबों का नंबर लेके आगे से आगे हम बात करेंगे। और जितनी भी यूनियनें बनी है सबका एक ही मकसद है, अभी जितने तक भी हो सके सारे ऑल ओवर इंडिया में सभी के साथ पहले बातचीत करनी है। बातचीत करके अपने आप को मजबूत करना है। मजबूत करने के बाद फिर सरकार के आगे अपनी जो मांग है, जो हिट एंड रन कानून सरकार ने लगाया है उसके प्रथाएं आप लोगों ने बात करके फिर कोई आगे कॉल देनी है। क्योंकि ये जो सबके साथ बात करने का यही मकसद है भी पहले वाला काम ना हो, कोई राज्य के अंदर स्ट्राइक हुई, कोई राज्य के अंदर नहीं हुई। इसीलिए हमारा ऑल इंडिया ड्राइवर एकता एसोसिएशन की तरफ से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे प्रधान साहब सरदार रणजीत सिंह जी खालसा, गुरसेवक सिंह जी खालसा बड़ौदा वाले, उनकी ड्यूटी लग चुकी है वो, और हम भी जहां तक हमारे पास नंबर है सभी से हम बातचीत करेंगे। और सभी को प्रधान साहबों को हाथ जोड़ के बेनती है वो आगे से आगे, क्योंकि बहुत यूनियनें बन चुकी है, बहुत ग्रुप बने हैं, सभी से हमने वार्ता करके, सभी से बातचीत करके अपने आप को मजबूत करके
और जो हमारे को कॉल मिले वो कॉल के ऊपर हमने पूरा काम डट के करना है। हमको अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक की बात करनी है। जो 3-4 केस अपने सामने आ चुके हैं, वो जेल में चले गए, उनके परिवारों का क्या होना है। कोई कितना भी ड्राइवर बोले भी मेरे से होना नहीं है, कोई पता नहीं कब कोई मोटरसाइकिल वाला आके आगे गिर जावे और आप रोड पे से कहाँ चले जाओगे, पहले ये बताओ। और अभी पहले सबसे पहला हमारा काम ये है भी हमने सभी जितनी भी यूनियनें बनी हैं, जितने भी ग्रुप बने हैं, सबसे ये दिखाना है सरकार को भी हम आज भी एक है, आल ड्राइवर एकता जिंदाबाद है। और भाइयों अगर अभी भी ना जागे तो समझो देश जो है अपना फिर अपने को पता ही है। और भाइयों मैं फिर अमरीक सिंह खैरा, ऑल इंडिया ड्राइवर एकता एसोसिएशन बड़ौदा प्रधान। उन्होंने कहा है कि पिछली बार हिट एंड रन मामला जब सामने आया था, जब संसद में इसके बारे में बोला गया था, उसके बाद सभी ड्राइवर एकजुट होकर रोड पर उतर आए थे, लेकिन ये कहीं कहीं छिटपुट हुआ था। इस बार जब होगा तो पहले पूरे देश में सभी यूनियन वालों से, ट्रांसपोर्टरों से बात कर ली जाएगी, एक आम सहमति बनाई जाएगी, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा या आगे आएंगे। और जरा इन जनाब को सुनिए, ये तो इतने परेशान नजर आ रहे हैं कि इन्होंने तो प्रधानमंत्री साहब तक गुहार लगा डाली। हिट एंड रन आपने शायद लागू कर दिया है, लेकिन अगर लागू कर दिया है तो उस पर कोई पारदर्शिता आपने नहीं दी है, कोई लिखित में ड्राइवरों के पास नहीं पहुंचा है। जो ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है, वो करे तो क्या करे। और अगर ये लागू हो गया है तो ये आपकी बहुत बड़ी हार है अगर आपने लागू कर दिया है। हम तो गरीब आदमी हैं, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे। गरीबों के लिए आपके पास कोई कानून, कोई नियम, उनकी कमाई के लिए कोई जरिया, उनके बच्चे कैसे पलेंगे। आप अमीरों को अमीर करते जा रहे हो, गरीबों को गरीब करते जा रहे हो। बहुत दर्द है। इन लोगों को आपने सुन लिया, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इनकी सुन ली। ये सब हिट एंड रन मामले को लेकर है, हिट एंड रन की धारा 106(2) को लेकर है, जिसको लेकर हमने कई बार ब्रेकिंग न्यूज भी की है और आप तक हर वो बात पहुंचाने की कोशिश की है जो ट्रांसपोर्ट जगत में हो रही है हिट एंड रन मामले को लेकर, ताकि आप सजग और जागरूक रहें, किसी भ्रम में ना रहें कि इस धारा को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल ये लोग जो घोषणाएं कर रहे हैं अभी कंफ्यूज है। कंफ्यूज इस बात को लेकर हैं कि हिट एंड रन वाली जो धारा थी, धारा 106(2), वो लागू हो गई है क्या, जिसमें 7 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। हमने इसको लेकर कई क्लैरिफिकेशंस भी दे डाली हैं। AIMTC तक ने भी बात कह डाली है कि कहीं ना कहीं ये भ्रम करने वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है। धारा 106(2) जिसको बाहर रखा गया है, अभी भारतीय न्याय संहिता में इसे लागू नहीं किया गया। इसको लेकर तो नोटिफिकेशन भी आ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है जो बढ़ती जा रही है। बहुत से ड्राइवर अभी भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, मैसेजेस में और वीडियो की बाइट्स भेज कर, जैसे इन दोनों ने हमें भेजी है। ट्रांसपोर्ट टीवी को नमस्कार हमारा। सर मुझे ये बताएं कि हिट एंड रन कानून लागू हो गया है क्या 1 जुलाई से? मुझे कंफर्म न्यूज़ नहीं मिल पा रही, जिससे मैं परेशान हूँ। अगर लागू हो गया है तो कृपया बताएं। सुना आपने, इनकी भी यही कंफ्यूजन है कि क्या धारा 106(2) लागू हो गई है, जिसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा है। हालांकि तमाम क्लैरिफिकेशन दी जा चुकी हैं, लेकिन शायद इनको इंतजार है किसी आला अधिकारी का, किसी मंत्री के बयान का, या उस शख्स का जो ये आके साफ साफ कहे कि ये लागू नहीं हुई है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं ये खबरें छप रही हैं कि ये धारा लगाई जा रही है, मामले इस धारा के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। अब इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जगह जगह ड्राइवर भी जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे ही एक सवाल का जवाब तलाशते हुए हम तक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुंची है, जिसमें डीएम की बात की गई है कि डीएम ने कुछ क्लैरिफिकेशंस की हैं। उसको लेकर एक शख्स अब ये पूरी सफाई दे रहे हैं कि हिट एंड रन मामला एक्चुअल में अभी क्या स्थिति है इसकी, और क्या यहाँ पर ड्राइवरों को घबराने की जरूरत है या किन किन को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने इस रिकॉर्डिंग में क्लैरिफाई किया है
स्पष्ट किया है। रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 90-831 90-831 पर। हाँ, चालू हो गया। अभी मैं वकील साहब के पास गया था, हाँ ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज ही समझ लो ना, जज, उनको हाँ। मैंने नए कानून के बारे में, सर ये हिट रन का कानून है, इसके लिए क्या होगा? बोलो सर ये भारत सरकार ने जो लगाया है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। अगर हम भी कोई गाड़ी चलाता है ना, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, कोई भी, ये कानून उसके लिए भी लागू है। आपके जो संस्था वाले जो कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत ज्यादा उनको भरपाई देनी पड़ेगी अगर कोई चक्का जाम ऐसा कुछ किया तो। लेकिन इसका बदलाव किया है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर उस ड्राइवर के पास में कोई मारा छेड़ी, अगर कोई 5 आदमी खड़े भी है ना, तो उसके भी मुकदमा बन जाएगा। इतना बड़ा कानून, इतना बढ़िया कानून निकाला बोला। और बिगर ड्राइवरी लाइसेंस जो आपने लेटर डाला था ना, उसकी भी रिप्लाई आ चुकी है। बिना लाइसेंस कोई भी ड्राइवरी नहीं करेगा इंडिया में, वो सीधा ही मर्डर केस लगेगा उसके ऊपर। अच्छा, बात को समझिए, एक कानून नहीं है, कानून बंद नहीं हो सकता। कानून लग गया तो लग गया, लेकिन सुधार कर दिया इसके अंदर, पहले बता देता हूँ। सर ये 10 साल की सजा जो है सर इन्होंने, सॉरी, इसका जो कानून लगाया है उसका कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है क्या? नोटिफिकेशन की 11 या 12 तारीख तक आ जाएगा। 9 तारीख का नाम है, लेकिन 11-12 तारीख आ जाएगा। क्या नोटिफिकेशन आएगा तो एक क्लियरेशन मिलेगा? यस। हेलो, मैंने बोल दिया उसको, तो सर इसका नोटिफिकेशन दे सकते हो मेरे को? बोला मैं आपको 11 तारीख से पहले दे दूंगा आपको। तो मैं लिंक भेजूंगा, मैं किरण भाई और आपको, मुकेश भाई आपको भेजूंगा। ओके। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, ये लीगल तरीके से आया। अगर कोई भी ड्राइवर को पब्लिक हाथ लगाती है ना, 5 आदमी अगर वहाँ खड़े होते हैं तो उनके ऊपर भी केस बन जाएगा। बराबर, ठीक है ना? लेकिन सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी जैसे कि ट्रक ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर के साथ में अगर एक्सीडेंट का बनाव, जैसे कि 4 व्हीलर वाला है या 2 व्हीलर वाला है या 3 व्हीलर वाला है, इनका जो बनाव बनता है तो पहले प्राधान्य ये लोग क्या करते हैं कि ट्रक ड्राइवर की गलती निकालते हैं। इसमें ये चीज का इसलिए मैं नोटिफिकेशन बोल रहा था। सर जी नया कानून जो आया है ना, अगर आपको लगता है ना, मैं 15 तारीख के बाद में मैं आपसे मिल के ना, और मैं 15 तारीख को, सॉरी मेरा काम है थोड़ा सा यहाँ पर, मैं 20 तारीख से पहले दिल्ली जाके और पूरा नोटिफिकेशन लाके आपको बिल्कुल लीगल तरीके से लेटर के माध्यम से दे सकता हूँ। और बोलिए, यही चीज एक क्लियर चाहिए कि उनका नोटिफिकेशन अगर आ जाए कि जैसे एक्सीडेंट तो होता है, नहीं होता है ऐसे नहीं है, दुर्घटनाएं होती है सड़क पे, है ना, तो लेकिन उसमें जैसे कि बड़े जो वाहन का ड्राइवर है, ट्रक चालक, तो इस पे ही पूरा कानून लादा जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी कानून नया बदल चुका है, प्रशासन के भी हाथ में नहीं है, प्रशासन के हाथ में नहीं है, क्योंकि अपने आप जो कि पुलिस वाले जो कि FIR लगा देते हैं, कोई भी धारा लगा देते हैं, वो काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, अभी लीगल तरीके से कानून आ गया है पूरा सोशल मीडिया के हिसाब से, और किरण भाई समझ भी रहे, समझो। लेकिन किरण भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम अगर संस्था के अंदर एक के 1000 रुपए में 6 कैमरे आ रहे हैं, हाँ, बात को समझो, 6 कैमरे 1000 रुपए में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कैमरे हम जो है 5 जगह, यानी 4 आगे 1 ऊपर, और मतलब जो 5 कैमरे भी दे देंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। लेकिन वो जो है क्या करेंगे, कैच करेंगे। अगर कोई जैसे किरण भाई गाड़ी चला रहा, आकोला बाईपास के अंदर जैसे कोई राउंड साइड से गाड़ी आके लग गया, तो वो कैमरे में कैच हो जाएगा। अच्छा, बात को समझो, वो हमारे कोर्ट में काम आएगा वो। और ऐसा बताया मेरे को मजिस्ट्रेट साहब ने, बहुत बड़ी बात सुनना, कहीं भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है 100 नंबर पे कॉल करके और वो रिकॉर्डिंग करके पुलिस वाले से, और वो अपने पर्सनल घर पे या किसी भी दोस्त में शेयर कर दो, वो रिकॉर्डिंग, वो आपको कोर्ट में काम आएगी, वो कोर्ट में काम आएगी आपको। ये मेरे को मजिस्ट्रेट साहब ने खुद बोला मेरे को। बराबर, बात को समझना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बारीक चीज। अगर आपके साथ कहीं हादसा हो जाता है, अगर वो आदमी स्पॉट पे एक्सपायर हो जाता, तो सीधा 100 नंबर पे कॉल करेंगे ना, तो वो क्या है, उसको रिकॉर्डिंग रखना है, और रिकॉर्डिंग रख के, और आपने पुलिस में बोला सर ये आ गया, मैं बताइए कहाँ पर आऊँ, वो जो रिकॉर्डिंग आप किसी भी भाई को या घर वाले को, किसी दोस्त को या ग्रुप में शेयर कर देगा, वो रिकॉर्डिंग आपको काम, क्यों पुलिस वाले क्या करेंगे, उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देंगे आपकी को।
बराबर है। मेरी बात ने बहुत बड़ी हाँ, बात बोली बराबर। मजिस्ट्रेट साहब ने। तो ये इसमें क्या बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर केस नहीं बनेगा, सजा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीजें छोटी छोटी बोले, ज्यादा बड़ी लंबी इसी करो तो कितना भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोला अभी जो ड्राइवर समाज पार्टी जो तुम्हारी बन रही है ना, प्रशासन का पूरा नजर आ चुका है। अगर आपका किसी ने चक्का जाम किया ना तो ड्राइवरों को उठा उठा के अंदर डालेंगे। ये कानून सबके लिए बराबर पड़ा है। हाँ तो सर जी अगर एक्सीडेंट पे तो 10 साल सजा है तो पक्की है ना? नहीं, ये तो फाइनल है, लेकिन वो बिना लाइसेंस वाले की है। नहीं, लाइसेंस वाले के भी है ना? नहीं, लाइसेंस वाले के लिए भी है। हेलो, लाइसेंस मेरी बात सुनिए, लाइसेंस वाले के लिए, आपके लिए नहीं, सबके लिए। बात को समझो। उसने हाँ। क्या बोला है, जैसे अगर मान लो एक जाने अनजाने में जैसे कोई लेफ्ट साइड से गाड़ी निकल के आ गई, बुरा मत मानना, तो वो गाड़ी की गलती थोड़ी होगी। हाँ उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा। हाँ बात को समझो। एक रोड पे चलता चलता कोई यार में बच्चा जबरदस्ती मार दिया, वो एक हिट एंड रन का केस बनता है। हाँ सामने से गाड़ी बम करके दूसरी गाड़ी साइड से आ रही है, उसका कोई टायर फट गया, इधर आ गई बम कर गई, उसने क्या पब्लिक मार दिया, वो एक हिट एंड का नहीं होता, वो एक हादसा होता है। हिट एंड रन तो इसको ही बोला जाता है कि जैसे कि भाई एक अपना जो गाड़ी जैसे कि कुछ ना समझते हुए चला रहा है, हिट एंड लापरवाही से, वो लापरवाही से चला करके ने वो किसी को घाटे में लेकर के उसको उड़ा दिया, वो हिट एंड रन ही बन गया है ना। लेकिन किरण भाई, एक बार आपको ध्यान है जो 40 गांव में 2 आदमी मरे थे जो अभी? हाँ हाँ मालूम है ना, और केस को तो मैं हैंडल करा था ना। हाँ, वो आदमी कहाँ पर है मालूम है आपको? जेल के अंदर। जेल के अंदर है, एग्जैक्ट है, आप बोल रहे हैं वो, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। हाँ, मालिक ड्राइवर एक ही था। वो एक ही था, मेरे को मालूम पड़ेगा, फोन आ लिया मेरे पास में। हाँ तो ये ऐसे आदमियों को तो सजा मिलनी चाहिए, बिना लाइसेंस वालों को। और मैं हकीकत कर रहा हूँ मुकेश भाई, मानना मत मानना, आपको हिंदुस्तान के ड्राइवर को 35 से 40 हजार तनख्वाह नॉर्मल हो जाएगी विदाउट। क्यों, जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, ये क्या 35 लाख की गाड़ी आती है, ठीक है, उनको 15 लाख तो जीएसटी मिल जाती है, 20 लाख में 100 गाड़ी उठा लेते हैं, 200 गाड़ी उठा लेते हैं, सस्ते ड्राइवर मिल जाते हैं। लेकिन जो सिंगल मोटर मालिक है उनका क्या हाल होता है आपको मालूम है? इसलिए इन चीजों पर रोक लग जाएगी। बिगर लाइसेंस के जो ड्राइवरों को इनको सजा मिलेगी ना मर्डर का केस की, इनका तो सीधा मर्डर का केस ही बनेगा। तो मेवात के जितने भी यूपी में बिहार में बहुत जगह ड्राइवर बिना लाइसेंस के, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी सर। ये आपको बुरा लगे तो वैसे जो पुराने ड्राइवर है ना, जैसे आप हैं, किरण भाई हैं, तो ये भी अपने ढंग से मजदूरी नहीं कर सकते। हालांकि ये हिट एंड रन का कानून सभी के लिए लाया गया था, वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों या ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए नहीं थी, वो सब के लिए है। अब ये कंफ्यूजन की स्थिति दूर होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, क्योंकि इस व्यवसाय के लोगों में एक खलबली मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, सवाल उठ रहे हैं, और इसका जितनी जल्दी स्पष्टीकरण दिया जाए उतना ही बेहतर है। नहीं तो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग, ड्राइवर क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं वो आपने सुना। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।